बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनाव हो गए। चुनाव के बाद नया मंत्रिमंडल उसने शपथ भी ली। लेकिन लग ये रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल को लेकर जो विवादों का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ। और खास तौर पर चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर जो सवाल थे वो और गहरा गए हैं, वो और तो मजबूत हो गए हैं कि आखिर ईवीएम के होते हुए जहां 0% मैनिपुलेशन का दावा चुनाव आयोग करता है, वहां इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है वोट्स को लेकर। गिनती में गड़बड़ है, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, हम चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार जी, ये ईवीएम आने के बाद भी, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई बहुत सटीक है, बहुत निष्पक्ष है, ईवीएम के आने के बाद तो चुनाव बहुत बेहतर हो गया है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है वोटों की संख्या में? डाले गए वोट और गिने गए वोटों में इतना बड़ा अंतर, किस तरह से इसको एनालाइज करे और इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है चुनाव आयोग? और अगर इसकी जांच होती है तो फिर क्या कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? शकीर जी, ये गैप तो बहुत बड़ा नहीं है। इसको इस रूप में भी इग्नोर किया जा सकता है कि इससे रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। आमतौर पर पहले भी जब अदालत के पास मामले जाते थे तो कुछ अगर दिक्कत नज़र भी आती थी तो अदालत को कहना होता था कि इस मामले से एक बूथ, दो बूथ या कुछ संख्या से, चूंकि पूरे परिणाम पर फर्क पड़ता नहीं है इसलिए परिणाम कैंसिल नहीं करते। लेकिन ये मामला वो नहीं है। ये मामला है ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं वो पूरे वोट होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में पड़े वोट स्क्रैप नहीं हो सकते, वो अवैध नहीं हो सकते, या इसमें वो समस्या नहीं आती कि मुहर ऐसे लगा कि पता नहीं चल रहा है कि किस प्रत्याशी को वोट पड़े है। ईवीएम में बटन दबता है, जिसके लिए बटन दबता है उसको परफेक्ट मिलता है और बाकी को नहीं मिलता। तो ऐसे में जो 15 सीटों पर, पूरे उत्तर प्रदेश में 15 सीटों का पर आंकड़ा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी किया है, रिपोर्ट छपी है, उसमें 47,000 वोटों के बारे में ऐसा लगता है कि वो ट्रैश्ड कर दिए गए, उसको खारिज कर दिया या गिना ही नहीं गया है, या कहाँ चले गए ये समझ में नहीं आ रहा है। इन सीटों में हम देखें, 15 सीटों में तो भाई वाराणसी भी है, अमेठी रायबरेली भी है, कन्नौज भी है, मैनपुरी भी है, यानी वीआईपी सीटें भी हैं, और इसके अलावा दूसरी सीटें भी हैं। तो सिर्फ ये मामला नहीं है कि गड़बड़ी हुई तो बनारस में हुई तो रायबरेली और अमेठी में भी हुई, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्यों हुई, और हुई तो चुनाव आयोग के उस दावे का क्या कि ईवीएम में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। हम इसको इस रूप में देखते हैं कि ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये सारे मैनिपुलेशन के बावजूद जो छिपा नहीं सके हैं वो आंकड़े हैं। ढकने, छिपाने, दबाने की पूरी कोशिश की गई होगी, इसके बावजूद ये 47,000 के वोटों की गिनती का आंकड़ा हमारे सामने सबूत के साथ खड़ा है। देखिए, जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं ना, तो सबूत तो छोटे ही मिलते हैं, छोटे सबूत से बड़े की ओर बढ़ा जाता है। सैकड़ों करोड़ का चारा घोटाला किसी समय बहुत बड़ा माना जाता था, अब तो हजारों करोड़ का घोटाला की बात होती है। तो जो सैकड़ों करोड़ भी माना गया था तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत हुई थी, पता लगा था, धीरे धीरे बड़ा पता चला। वैसे कोई भी घोटाला देखिए, उसी तरीके से ये आंकड़े छोटे दिख रहे हैं। 47,000, हालांकि 15 लोकसभा सीटों में 47,000, और इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत सारी सीटें तो 2,000, 3,000, 4,000 के मार्जिन पर तय हुई हैं, तो ये बड़े आंकड़े हैं। अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 3,150 के आंकड़े से जीत दर्ज होती है और वहां पर हम देखते हैं कि 1,300-1,299 वोट्स गिने नहीं गए, तो इसका मतलब क्या है? 1,299 को डबल कीजिए, 2,500 वोट होते हैं। ये किसी से छीन के किसी में डाल दीजिए, डिफरेंस एकदम भरपाई हो जाती है। तो इस तरीके से भी चीजों को देखना होगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये बेईमानी है कि घपला है कि ईवीएम की गड़बड़ी है, अनायास हुई है, सायास हुई है, मतलब जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है। ये पूरा मामला
गंभीर जांच की मांग करता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि ही संदेह है। संदेह हम जताते रहे हैं, देश जताता रहा है, वकील जताते रहे हैं, और घटनाएं घटी हैं उसकी ये पुष्टि हो रही है। तो इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है मिर्जा जी। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, द क्विंट अपनी इस रिपोर्ट को इसके हेडलाइंस में लिखता है कि ईवीएम डाटा मिसमैच 5,54,598 वोट डिस्कार्टेड अक्रॉस 362 लोकसभा सीट, यानी 362 सीटों को लेकर इसने रिपोर्ट किया है, जिसमें 5,54,598 वोट डिस्कार्ड हो गए। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ईवीएम में तो कोई मोहर लगाने वाला सिलसिला है नहीं कि मोहर गलत लग गई, कि वो बैलेट पेपर सही से फोल्ड नहीं हुआ, आखिर इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। और जब डाटा रिलीज किया है तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आकर बताएं कि भाई एक एक वोट, जब आप कहते हैं कि कीमती है, एक एक वोट से सरकार बनती है बिगड़ती है, तो ये आंकड़ा तो लाखों में पहुंच गया है। 362 लोकसभा सीट पर 5,54,598 वोट डिस्कार्ड हो गए। इसको तो कम से कम क्लियरिफाई करना चाहिए चुनाव आयोग को। बिल्कुल, क्विंट ने तो 2019 में भी पूरी पड़ताल की थी, और मैंने स्वयं भी उत्तर प्रदेश की पड़ताल की थी। तो तब हर चौथी सीट पर, यानी लगभग 20 सीटों पर ये मामला पाया गया था, जो इस बार 15 सीटों पर हम देख रहे हैं। तो वोट अधिक गिना जाना या कम गिना जाना, अगर वोट स्क्रैप हो गए, आपने कम गिना है तब भी गंभीर बात है, और वोट अधिक आ गए ये तो अचंभा बात है कि वोट जितने पड़े उससे अधिक आ गए, गिनती में ज्यादा आपने गिन लिया, तो ये कैसे हुआ। तो ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली हैं, दोनों ही बातें अचरज में डालने वाली हैं, और इसकी समीक्षा हमेशा, एक पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, तो जो ये हुआ कि जो चुनाव के बाद में हम इसको लिस्ट करते हैं, चुनाव के दौरान छोड़ दिया गया है। वीवीपैट की गिनती का सवाल था। अरे वीवीपैट की गिनती इन अनियमितताओं को चेक करने के लिए है, और कोई दूसरा रास्ता है तो कोई दूसरा रास्ता निकाल दीजिए। बैलेट पेपर से वोटिंग है तो वो निकाल दीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित तो कीजिए कि वोट देने के बाद में जो नतीजे आएंगे उस पर कोई शक शुबा या सवाल न रह जाए। अभी तो इन आंकड़ों के जरिए तो कम से कम इन 15 सीटों में तो पूरी तरीके से सारे नतीजे ही सवालों के घेरे में। अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 1446 वोट्स जो है डिस्कार्ड किए गए हैं, खारिज किए गए हैं। वे क्यों डिस्कार्ड कर दिए गए 1446 वोट? ठीक है, इससे नतीजे पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अनियमितता की ओर इशारा तो करता है, और खासकर इस तब जबकि अपनी सीट पे वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी लगातार पिछड़ रहे थे, बाद में उन्होंने लीड ली और बाद में उनकी जीत हुई। तो इसलिए गंभीर मामला है मिर्जा जी। बिल्कुल, क्योंकि सवाल ये नहीं है प्रेम कुमार जी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि नतीजों पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन उसके मार्जिन पर तो असर पड़ता है। मार्जिन पर असर पड़ने के साथ साथ जब चुनाव आयोग और सरकार और तमाम लोग कहते हैं कि एक एक वोट कीमती है, इस बात का नारा देके तमाम सेलिब्रिटीज से वीडियो बनवा कर लोगों से कहते हैं कि आइए वोट दीजिए क्योंकि एक एक वोट कीमती है, ये आपका अधिकार है और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो एक एक वोट जब कीमती है तो फिर ये भी तो बताएं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो कीमती वोट किसके थे जो सरप्लस हो गए या कम हो गए, और डिस्कार्ड करने की वजह क्या, टेक्निकल एरर है, क्या चीज है। क्योंकि ईवीएम जैसे सवाल पर चुनाव आयोग हमेशा यही कहता है कि अरे अभी तो चुनाव आ गया, कोर्ट में ही मामला गया तो ये कहा गया कि भाई अब तो चुनाव चल रहा है, बीच में हम कुछ कर नहीं सकते। चुनाव के बीच में कुछ कर नहीं सकते, चुनाव के बाद सवाल उठाने पर आप जवाब देने के लायक स्थिति में होते नहीं है, और चुनाव से पहले कोई सवाल करे तो आप उसे सुनते नहीं है। ऐसी स्थिति में ये निष्पक्षता वाला पैमाना और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नारा देता है चुनाव आयोग शेरो शायरी के साथ, वो कहां रुकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इसमें कोई नए सिरे से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, पहले से ये सवाल उठते रहे हैं, और उन सवालों को ये उदाहरण और मजबूत करता है। अब एकमात्र चारा है कि लोग न्यायालय के दरवाजा खटखटाया जाए और ये बात बताया जाए कि चुनाव खत्म हो गए हैं, अब बात करिए, अब इस पर फैसला करिए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उसके आंकड़े सही नहीं है, या इसको कैसे स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष बनाया जा सके। क्योंकि जब निष्पक्ष मतदान नहीं होंगे
तो वो स्वतंत्र भी नहीं है, निर्भीक वातावरण में भी नहीं कहे जा सकते। चुनाव प्रेम कुमार जी, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि जब हम सवाल ये करते हैं कि भाई ईवीएम में ये चीजें हैं, तो मीडिया कहता है कि भाई आप बेवजह के सवाल उठा रहे हैं, वहां जीत गए तो सवाल नहीं उठाया, या हार गए तो सवाल उठाया। तो उन सवालों को डिरेल करने की कोशिश क्यों होती है, जबकि सवाल तो बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सवाल तो कंटिन्यूस बने हुए हैं, कोई नया सवाल ऐड नहीं हुआ है। ऐसे में इन सवालों को डिरेल करने की कोशिश सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है, और दूसरा मीडिया, ये क्यों डिरेल करने की कोशिश करते हैं? देखिए, जो जिनको नतीजे सुहाते हैं, पसंद आते हैं, वो इस ईवीएम व्यवस्था को चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था से अगर उनकी सत्ता को आंच नहीं आती है, वो सत्ता में बने रहते हैं, तो वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। अब मीडिया की बात आती है, तो मीडिया तो कोई ऐसा है नहीं कि टेलीविज़न पर चल रहा मीडिया ही मीडिया है, बाकी मीडिया नहीं है। मीडिया प्रिंट भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है। तो मीडिया निश्चित रूप से एक धड़ा है जो ईवीएम का सपोर्ट करता है, ईवीएम की अनियमितताओं पर पर्देदारी करता है, लेकिन मीडिया का बड़ा धड़ा, देश के ज़्यादातर लोग अब ईवीएम पर संदेह करने लगे हैं। सर्वे भी आए हैं जिसमें अब कम से कम देश भर में 45% लोग ऐसे हैं जो ईवीएम को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।